पाकिस्तान की आवाम की अगर बात कर ली जाए तो पाकिस्तान की जिक्र तो हम करते हैं हमेशा, लेकिन यहाँ पर पंजाब के शहर लाहौर का अगर जिक्र किया जाए तो शहर लाहौर को हमेशा महंगा शहर कहा जाता है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि यहाँ दूसरे शहरों की निस्बत यहाँ महंगाई ज़्यादा है। महंगाई की वजूहत क्या है? कहीं पर ये सामने आ रही हैं वजूहत के दुकानदार अपनी मर्ज़ी के रेट फिक्स किए हुए हैं, मजिस्ट्रेट कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, चलान होते हैं, चलान होने के बावजूद वही रूटीन जो है वो शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि महंगाई भी कम हुई है और महंगाई को हमने 38% से लेकर 1% तक ले आए, कभी 4%, कभी 3%, कभी 2%, तो कभी 1%। लेकिन यहाँ जो नून लीग का गढ़ जिसे कहा जाता है नून शहर लाहौर, यहाँ के अवाम के कहते हैं महंगाई कितनी कम हुई है और क्या आने वाले दिनों में इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ फिर अगर बात कर ली जाए महंगाई के हवाले से उसको कंट्रोल करने के लिए क्या पॉलिसीज अपनाई जा रही हैं। जब भी IMF से कर्जा लिया जाता है, टैक्स लागू किया जाता है, किसी चीज़ का रेट जो फिक्स कर दिया जाता है, बिजली का यूनिट महंगा होता है, पेट्रोल महंगा होता है, तो उसके सारे नतीजे जो आते हैं वो महंगाई के ज़ुमरे में आ जाते हैं। तो लोग इस पर क्या राय रखते हैं, लोगों से आज हम बात करने जा रहे हैं इस हवाले से। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। कोई काम नहीं हो सकता, आपको लाइनों में ही लगना पड़ेगा। जैसे मर्जी आप कोशिश कर लें, यहाँ आपको किसी को रिश्वत देनी पड़ेगी, फिर आपको सिफारिश ऐसी देनी पड़ेगी जिसकी वजह से काम आपका जल्दी हो, नहीं तो आपका टाइम का ज़ाया होना पॉसिबल। तो आगे गरीब का हाल पूछे तो लोगों को पता लगे ना कि कोई रोटी भी खा रहा है कि नहीं। यहाँ तो सुबह खा लेते तो दोपहर को फाका है। वो कह रहे हैं महंगाई है, चने के अब 20 रुपए अब ज्यादा हुए हैं। यासीन बलाल साहब वो घर में बैठे हैं वजीर खुराक, गोदामों वालों को पकड़ो सस्ता करें, वो तो घर बैठे हैं, पैसे आ जाते खा जाते हैं। सस्ती कहा से गरीब तो पीसता जा रहा है। वो भी 200 रुपया रोज है। वो जो उनसे रेड़ी इन्होंने दी है वो 200 रुपया रोज देते हैं, वैसे नहीं लगी हुई। नहीं तो जाके किसी रेड़ी वाले से पता कर लो। अब गैस आ रही नहीं, कभी इतने बिल नहीं आए। अब ये मुझे पीछे कितना 1600 रुपये क्यों बढ़ाया है? गैस नहीं रही, लोगों ने मीटर कटवा दिए। नून लीग है, PTI है, कौम लीग है, पीपल पार्टी है, किसी ने कौम का कुछ नहीं सोचा, अपने ढिड भरे। तुसीं कहंदे हो टैक्स बिलों के उत्ते किहड़ा बिल घट आ रहा, मैनूं दसो। मैडम जी ने ना ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ੀਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਤ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਹੀ। ਲਾਹੌਰਨਾਮਾ ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। मैडम आपको तो चाहिए 8 दिन प्रोग्राम करना। तो नाज़रीन प्रोग्राम के आगाज़ में जैसा कि आज हमने बात की महंगाई की, क्योंकि जो गुज़श्ता हुकूमत थी उनका भी दावा था कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो कम करने हैं। बिजली के बिल चलाए गए, किसी ने दावे किए कि अपने कपड़े बेच के जो है वो बिजली के बिल अदा किए जाएंगे अगर किसी का बिल ज़्यादा आ गया। तो यहाँ पर इस वक्त लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में और वो क्या सोच रखते हैं, क्योंकि इस कदर महंगाई बढ़ चुकी है। लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि महंगाई 38% से कम होकर 1% पर आ चुकी है। और क्या वाकई 1% पर आ गई है? क्या वाकई अब किलो का घी आम आदमी की पहुँच में आने वाला है, या फिर 1 किलो आटे के बजाय 5 किलो का थैला लेने पर वो खुद भी राज़ी हो चुके हैं या नहीं? तो लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? कैसे जा रहे हैं हालात? हमने तो मिस्त्री मजदूरों का काम करते हैं, महीना हो गया दिहाड़ी नहीं लग रही। अच्छा, हाँ जी, इधर फिर रहे हैं वैसे। इधर वैसे घूम फिर रहे हैं, कोई काम नहीं मिल रहा है। नहीं कोई मजदूर बंदे की कितनी जिंदगी मुश्किल हो चुकी है इस महंगाई में। बहुत मुश्किल। हाँ जी, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि महंगाई कम हो गई है, हुई कम महंगाई? मगर गरीबों के लिए तो वही है ना, सारा नजला गरीबों के लिए ऊपर ही सर गरीबों के मजदूरों पे पड़ता है। जिनके पास पैसा उनको महंगाई कुछ नहीं कहते, जिनके पास है ही नहीं कुछ। इतनी हुकूमतें आई हैं, किसी ने मजदूर बंदे के बारे में सोचा नहीं? कौन सी गवर्नमेंट लगती है जिसने वाकई मजदूरों के लिए आवाज़ बुलंद की? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं। तो कैसे मैनेज करते हैं? सारा दिन दिहाड़ी नहीं लाई, तुम कह रहे हो काम नहीं किया, सारा दिन कैसे मैनेज होगा, कैसे गुजारा होगा? और बाहर तो रोटी छोटी खा ली थी, कोई लंगर दे जाता बड़ा मोटा गुजारा। वैसे गुजारा कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। इनका कहना है कि सारा दिन मजदूरी के लिए बाहर निकलते हैं और पैसे नहीं मिलते हैं, मजदूरी की तनख्वाह नहीं है हमारे पास, क्योंकि डेली वेजेस जो होगा, ये मजदूर बंदा होगा, उसने मुश्किल से गुजारा करना है। और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या काम करते हैं? अपनी शॉप में। अपनी शॉप किस चीज़ की? लेसेस की। किसकी? लेसेस वगैरह। अच्छा, कैसे जा रहे हैं हालात? हालात बहुत टफ है। हालात टफ है, बहुत टफ है, बहुत मुश्किल हो गया है। गरीब बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। गरीब बंदे के लिए तो मुश्किलात हैं, ये शुरू से ही सुन रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो मिडिल क्लास लोग थे, या वाइट कॉलर भी पिस के रह चुका है। क्या वजह है इसकी? कोई आपके सामने सब कुछ जो है रात, तो इसका बहुत मुश्किल हो गया सब कुछ ना। आपके वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि महंगाई हमने कम कर दी है। महंगाई कम नहीं हुई,
कोई चीज़ कम नहीं हुई किसी सूरत नहीं लग रहा महंगाई कम हुई है। नहीं हुई। तो वो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, सर्वे किए जा रहे हैं, क्योंकि अब किसी शॉप पे जाइए रेट हर चीज़ का बढ़ा हुआ है। हम्म, आप जाके देखें ना, परचेज करें कोई चीज़ जाके बाजार से। तो हुकूमत किस तरह दावा कर सकते हैं कि महंगाई कम हुई है? कि हुकूमत का कसूर है, ये जो दुकानदार है उनका कसूर है? अब तो आपके सामने सारे हालात, तो जो भी चीज़ लेने जाते हर चीज़ महंगी मिलती है हमें। बहुत शुक्रिया आपका। इनका कहना है कि जो भी चीज़ लेने जाते हैं हर चीज़ ही महंगी मिलती है, और हालात जो है वो हमारे इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है आपका? ठीक है पुत्र। क्या इधर बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है? ने काम करी दे क्या काम करते हैं? वो पुत्र मजदूरी करी दे हुन ठीक ही नहीं कितना चिर हो गया हुन की करिए अपना आप ही नहीं हटे को जे सामने जान दिया ते की करिए ऐसा ही है। हां तो मजदूर बंदे ने मजदूरी नहीं कर सकता, बुढ़ापा आ गया है, कैसे मैनेज करेगा? पढ़ा लिखा मजदूर नहीं है, हालात मजदूरों के ठीक नहीं है। हमारी हुकूमत ने क्या करना है मजदूरों के लिए? और पुत्र करना ये पे कवर से तुर जान जाए बेले हो नहीं, कवर से जाके मसले हल होने ने। नहीं हाँ जी। ਇਹ ਡੇ ਨੇ ਮਾੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਹੋਰ ਕੀ ਡੇ ਨੇ ਮਾੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ माड़े बंदे अब हो चुके हैं, ये किए गए हैं इस तरह के हालात पैदा उनके लिए। ਹਾਲਾਤ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨਗਾਉਂਦੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ महंगाई कम नहीं हुई। ਆ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੋਈ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं महंगाई हमने कम कर दिया, आप कहने कम नहीं हुई महंगाई। ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦਸਾਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਵਗਰੇ 10 रुपए भी। ਹਾਂ काम क्या करते थे आप? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਂਜੀ ਕੁੰਜੀ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ क्या क्या बीमारी क्या है? ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ इलाज कहाँ से करवा रहे हैं? ਔਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਸਬਤ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ सरकारी हॉस्पिटल? ਆਹੋ ਸਰਕਾਰ सरकारी हॉस्पिटल में सहूलतें ठीक है? ਆਹ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ सरकारी हॉस्पिटल ठीक है। ਨਿਸਬਤ ਰੋਡ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਉਂ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਤੂੰ ਨਿਸਬਤ ਦੀ ਕਰ अच्छा, निस्बत ही। ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ तो मियों वाले थे कैसे कर करके मार जाए तू उधर जा तू उधर जा उधर जा यानी कि मियो हॉस्पिटल में जब जाते हैं किसी भी सरकारी में तो इधर करके ਉੱਥੇ ਜਰੀਰ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਰੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲੇ ਨਿਸਬਤ ਰੋਡ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ बहुत शुक्रिया आपका। सरकारी हॉस्पिटल वो शिकवा कर रहे हैं कि सिर्फ हम भी जो है वो आगे इनकी गुफ्तगू सुन लेते हैं, क्योंकि हमारा तो काम है इनकी आवाज़ आगे पहुंचाना, और उनके शिकवा भी शायद जायज़ है। मेरे साथ ही रहिए, आगे आपको जा के मुख्तलिफ किरदार दिखाते हैं जो महंगाई के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने दावा किया है कि कम हुई है, वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह की रहमत है। कैसा जा रहा है काम? बस शुक्र है अल्लाह का जड़ा वकल लंघ जाए होना कैसे हालात जा रहे हैं इस वक्त मुल्क के हालात? कोई हालात कोई गल नहीं है, खान नहीं लभदा पीन नहीं लभदा कोई शय नहीं लभदी। बिजली से जोर पाया है जरा मतलब महंगाई से जोर बिजली सस्ती थी कर दी थी इन्होंने हाँ तो पेट्रोल में 75 पैसे 75 पैसे वो 10 रुपये बढ़ाना भी नहीं ना 75 पैसे सस्ती होगी 10 रुपये बढ़ाना भी नहीं बिल्कुल। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ अच्छा ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਪਾਕਿस्तान ਉੱਥੇ पाकिस्तान में इतनी महंगाई कभी पहले आपने देखी? ਨਹੀਂ कब से महंगाई हुई है, क्या वजह समझ रहे हैं? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਆ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ अयूब खान के दौर में कोई महंगाई नहीं इन्हें दोवें किसने किसने कर दी महंगाई? दोनों पार्टियां ने कभी उन्हें किया है कभी इन्होंने किया है। आज 2 रुपये घटा देंगे 10 रुपये बढ़ा देंगे महंगाई का ही खत्म। सब्जियां दालें आम बंदे की पहुंच में आती हैं? नहीं सब्जियां की होनी है 200-250 रुपये किलो तो घट करती कोई दाल 500-600 रुपये किलो दाल वो इसे खा ही नहीं सकता बंदा। गोश्त को तो कहते हैं हाथ भी ना लगाएं, इतना महंगा चिकन इतना महंगा। हाँ जी 2400 रुपये किलो गोश्त 600 रुपये किलो चिकन खावेगी। नून लीग की पोजीशन कैसी लग रही है आपको? नून लीग की परफॉर्मेंस कैसी लग रही है? ये सारा अंदरून कहते हैं नून लीग का गढ़ है। ये पीपल पार्टी का गढ़ थी। अच्छा ये हाँ जी पीपल पार्टी खत्म होगी जो वो भी खत्म हो गया। बिलावल भुट्टो साहब भी तो हैं। हाँ जी वो हूँ वो गल नहीं है
ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਬੇਨਿਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। पीपल्स पार्टी अगर आ जाए तो महंगाई काबू कर सकती है? कोई भी नहीं काबू कर सकता, कोई काबू नहीं महंगाई कम होगी नहीं आने वाले दिनों में? कोई महंगाई नहीं कम। वज़ीर आज़म साहब तो कह रहे हैं कि महंगाई कम हो जाएगी। कितने का हो गया चाय का कप? 660 चाय का कप 60 रुपये। 600 आपने कह के तो मेरी जान ही निकाल दी थी कि 600 का कप इतना महंगा कप 60 रुपए का। तो ये देखें 10 रुपए की चाय का कप मिलता था 2 रुपये। हाँ 2 रुपए का, और कहाँ 60 रुपए पे आ गए हैं। तो इस तरह पिछले दिनों में कैसे जा सकते हैं? महंगाई कैसे कम हो सकती है? कैसे कहते हैं हम? ये नहीं महंगाई खत्म हो सकती जिन्ना चिर सारे टंगन ना फाय ना लाउन सारे फिर महंगाई खत्म। महंगाई किनको? लीडर तो आवाम के लिए आए हुए हैं। लीडर आवाम के लिए आने हुए, आवाम की खिदमत करने आए हैं। आवाम की खिदमत करने नहीं आए, आवाम को लुटने आए हैं। अच्छा, आवाम को लुटने आए। वो इतने बड़े बड़े मंसूबे जो लेकर आए हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं। कुछ भी बना रहे हो अपने वास्ते बना रहे हैं। जेड़ा आउंदा ओदा रुपया लगदा ते 10 रुपये खा जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इधर खड़े हैं, क्या काम करते हैं? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पे काम करता हूँ। ठीक है, कैसा जा रहा है काम? काम पिछले 1.5 साल से बिल्कुल ना होने के बराबर है। जिससे पूछते हैं वो ये कहते हैं काम ना होने के बराबर है, काम ना होने के बराबर है। वही आपको इधर आते हैं जरा। काम कहीं तो हो रहा होगा ना? काम कहीं में भी नहीं है। ओवरऑल आप देखें, मार्केट्स देखें आप, मार्केट्स वीरान पड़ी हैं, काम ओवरऑल नहीं है। महंगाई आपको पता है कि वो आसमानों में बातें कर रही है। महंगाई आसमानों पे बातें कर रही है, लेकिन महंगाई नीचे कब आएगी? कैसे होगी? वज़ीर आज़म कह रहे हैं 1% कर दी महंगाई कम। आ ही नहीं सकती जब तक यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगेगी, आपके नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, लोग काम नहीं करेंगे, तो महंगाई कैसे नीचे आएगी? पढ़े लिखे हैं आप? कितना पढ़े हैं? मैंने BA किया हुआ, नौकरी नहीं है? नहीं, जॉब में कर रहा हूँ। अच्छा। यहाँ पे नौजवानों की बात करूँ, यहाँ पे इंडस्ट्री बंद हो गई है। आप देखिए कि महंगाई इतनी होने की वजह से जो फैक्ट्रीज वगैरह थी वो बंद हो चुकी हैं। यहाँ पे बिजली बंद है, यहाँ पे गैस नहीं प्रोवाइड हो रही इंडस्ट्रियल को, तो जो प्रोवाइड होगी तो वो नौजवान काम करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे मुल्क में कोई ऐसी चीज़ है जो इस वक्त स्टेबल है? पाकिस्तान में तो छोड़े, शहर लाहौर में नहीं है। शहर लाहौर में क्या सूरत हाल है? जब तक ये कर्जे ख़त्म नहीं होंगे, इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होगा, तो ये टैक्स खत्म करने की बातें की गई। IMF के पास नहीं जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। ये जब तक हम किसने अपने कहा? पैरों पे खड़े नहीं होंगे ना, तो वो जो है ना चीज़ें बेहतर होना शुरू नहीं होंगी। IMF के बिना मुल्क चल सकता है? देखिए जी, इन्होंने खुद हमें तो कहना उनकी तरफ, जब तक ये खुद उनका क्या कहते हैं ख़त्म नहीं करेंगे, कर्जा उनको देंगे नहीं, उनसे जान नहीं छुड़वाएंगे, तो हम अपने पैरों पे कैसे खड़ा होंगे? तहरीक इंसाफ की हुकूमत में महंगाई थी? महंगाई हर हुकूमत में हुई है। ज़्यादा कब हो गई? किसकी वजह से? नहीं, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते आप, किसी को ये नहीं कह सकते उनकी हुकूमत में ज़्यादा हुई है, लेकिन महंगाई हर दौर में हुई है। लेकिन इस बार तो कानों को हाथ लगवा दिए। 3 सालों से जो है ना महंगाई बहुत ज़्यादा जो है ना वो कह लें कि आप 200% ज़्यादा गई, जिसकी वजह से गरीब आदमी के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो। ऐसा ही है, जिसके बच्चे हैं वो कैसे गुजारा कर रहे हैं, स्कूल भेजना, उनकी चीज़ें पूरी करना। चला रहे हैं जो अल्लाह ताला ही चला रहे हैं, लेकिन इंसानों के पास की बात नहीं है इसमें। यहाँ अंदरून को नून लीग का गढ़ कहा जाता है जी, कहा जाता है, लेकिन अभी भी खत्म हो गया। उसकी क्या वजह है? आपके सामने ये महंगाई है। जो नून लीग के वर्कर हैं वो खुद कहते हैं जी महंगाई इन्होंने की है। महंगाई उन्होंने की? नून लीग के वर्कर ही नून लीग के बारे में कह रहे हैं? तो आवाम क्या राय, आप जाएंगे, आवाम क्या राय रखती हल्के है? में जाएंगे, अच्छा, आपको पता चलेगा। आवाम क्या राय रखती है? आवाम क्या कहते हैं? आवाम यही कहती है कि अच्छा लीडर है जो इस मुल्क के लिए सोचे, जो सोच रहा था उसको इन्होंने साइड पे लगा दिया। जिसने मुल्क के लिए कुछ करना चाहा उसको उन्होंने साइड पे लगा दिया। चले बात कर लेते हैं अगर ये पिछले साल की, तो पिछले साल में हमने जो टेनोर आया, मरीम नवाज साहिबा आई हैं, उससे पहले भी तो महंगाई थी। आप देखें ना, पिछले साल इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट डबल से ट्रिपल हो गई, गैसेस के बिल बढ़ गए। ये बुनियादी चीज़ें हैं जो मिडिल क्लास तबके के लिए इनको सस्ता करना चाहिए। इन्होंने बजाय के सस्ता करने की इन्होंने 200%, 300% अप किया है। अब इसको कम करें, रिलीफ दें आवाम को, ताकि आवाम को रिलीफ से याद आया, वो आवाम के लिए ये रिलीफ पैकेज भी तो लाए। कौन सा?
महीने का अभी मजदूर अफराद को भी दिए जाएंगे, कभी किसी हर के बंदा लिए कोई मजदूर तो नहीं है प्रोजेक्ट। ना मैडम, हर बंदा मजदूर तो नहीं है। बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अब वो स्कीम्स मजदूर लेकर तक- आ रहे हैं, सॉरी, स्टूडेंट्स के लिए स्कीम्स लेकर आ रहे हैं। पता नहीं, मैं तो सिर्फ वो देखने की आता कि इम्प्लीमेंटेशन तो अभी तक नहीं हुई। अभी वो उन्होंने ई बाइक्स का एक इफ्तिताह किया, हाँ, मैंने बिल्कुल। भी ख्याल कि पूरे लाहौर में मुझे कहीं नजर आई तादाद भी बढ़ा दी उसकी, तो अब बढ़ाई कि है, कम अभी ना तो- बढ़ जाए। अभी तो बढ़ाई है ना, अभी तो हाँ। नजर तो आपको कहीं पे भी नहीं आई, किसी को नहीं मिली, किसी को भी नहीं मिली है। किसी को नहीं मिली, ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर रहे हैं। स्टूडेंट का उन 2-4 बंदों को मिल गई होगी, हमें तो नजर नहीं आई रोड्स पे चलती हुई बाइक, ई बाइक। मरीम नवाज साहब को कोई ऐसा मंसूबा जो वो लेकर आई है अभी तक कभी देखा है कि कहीं इम्प्लीमेंट हो गया हो कोई काम? अभी तक फिलहाल कोई भी नहीं देखा। अच्छा। उसकी वजह ये है कि अगर वो आप कह रही हैं स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हैं, स्टूडेंट को भी उन्हीं को मिलेगा जिनकी कोई सिफारिशात हैं, जिनका कोई मिलने वहाँ वाला। कैसी सिफारिश भाई? देखिए मेरी बात सुनिए, हाँ। आप कोई भी कहीं पे भी चले जाए, किसी भी इदारे में चले जाएं, अगर जितनी देर तक आपका कोई सिफारिश वाला बंदा नहीं ना होगा, आपका कोई काम नहीं हो सकता। आपको लाइनों में ही लगना पड़ेगा। जैसे मर्जी आप कोशिश कर लें, या आपको किसी को रिश्वत देनी पड़ेगी, या कोई आपको सिफारिश ऐसी देनी पड़ेगी जिसकी वजह से काम आपका जल्दी हो, नहीं तो आपका टाइम का ज़ाया होना पॉसिबल है। टाइम ज़ाया ना पॉसिबल है। स्टूडेंट्स के लिए जो पैकेज लेकर आएंगे, कर्जा स्कीम वगैरह, ये सारी चीज़ें आप कह रहे हैं वहाँ पे सिफारिश की ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ कि हमने अभी तक किसी को नहीं देखा, किसी ने फायदा आप अच्छा। किसी नौजवान को दें, स्टूडेंट तो स्टूडेंट्स बेचारे पढ़ेंगे। नौजवान ही है। जो हाँ। जो हम जैसे भाई हैं, हाँ। हम जैसे भाई हैं, उनको दें आप। जो इस वक्त बेरोजगार हैं, आप स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वो खुद अपनी जॉब तलाश करेंगे। जो बेरोजगार हैं उनके लिए आप अप्लाई करें। जो पहले से पढ़े बेरोजगार के लिए अभी तक हुकूमत ने क्या किया है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किसी के लिए भी कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। वो कह रहे अगर किसी जॉब, ने- अगर किसी हाँ। ने कुछ किया होता ना, हाँ। तो कम से कम आपको 10% पढ़े लिखे वहाँ कोई ऐसे मिलने थे जिन्होंने अपने मुंह से कहना था कि हमें जॉब मिल रही है। अब यहाँ से तलबा जो हमारे हैं वो बाहर के मुल्क बाहर जा रहे हैं, बाहर वो जा कह रहे हैं आप इधर है देखिए ही ना, नहीं कुछ, हम इधर बाहर भी जाके नहीं है, जॉब इधर करेंगे। स्कोप ही नहीं है। बाहर के कंट्रीज में क्यों जा रहे हैं लोग कि वहाँ पे स्कोप है, उनको नजर आ रहा है अपना फ्यूचर। यहाँ पे कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में, माजरत के साथ। बहुत शुक्रिया आपका। इनका कहना है कि सिर्फ स्टूडेंट्स को आपने ई बाइक्स का जो है वो दावा किया है कि देंगे, लेकिन सिर्फ वही नहीं चाहिए, हमें और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। और यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि बेरोज़गारी इस वक्त मुल्क में बेहद ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, जिसके खात्मे के लिए अभी किसी किस्म की पॉलिसी लेकर ही नहीं आए हैं। यानी कि सिर्फ एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ बेरोज़गारी। महंगाई से भी निपटना है और बेरोज़गारी को भी चैलेंज देना है, लेकिन बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए हमारे पास जॉब से मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, कैसे जा रहा है काम? बस शुक्र है अल्लाह का। यहाँ पे वो नौजवान भी शिकवा कर रहे हैं कि बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए कोई अभी सहूलत नहीं लेकर आए, नौकरियाँ नहीं है हमारे पास। बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? जब महंगाई खत्म होगी तो बेरोजगारी खत्म होगी ना। महंगाई कभी इतनी देखी तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई महंगाई। आटा, चीनी, दालें, सब्जियाँ, आलू तक 100 से ऊपर चले गए हैं। हाँ जी। कभी आपने देखी इतनी महंगाई? नहीं महंगाई यानी कभी हुई ही हाँ। नहीं सी। किंदी वजह तो की समझ रहे हो, किन्ने कर दी ने महंगाई? महंगाई जी है ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। इससे पहले भी जी ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਕੋਈ किनको सहूलतें मिली? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ हाँ। ਦੇਣ, ਖਾਦਾਂ सस्तियां ਕਰਨ। वो कह रहे जमींदारों किसानों के लिए, किसानों की इस बार तो गंदम वहीं की वहीं पड़ी रही। ਗੰਦਮ ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਫਰ ਮੁਕਦਾਰ ਦੇ ਹੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। बिल्कुल मेरा ऐसा ही है। मतलब कहना है कि जब महंगाई जो हर चीज़ महंगी होगी तो अच्छा, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं तो कि हमने तो महंगाई जो है वो कम की है। कहाँ कम की है? आप इधर सारा दिन होते हैं, दुकानें आसपास मौजूद हैं, दुकानों में कोई चीज़ लेने जाएं तो लगा कि महंगाई कम हुई है, नहीं, कोई सब्जी कम लेने नहीं जाएं हुई। तो लगे महंगाई कम हुई कोई है। कम नहीं हुई। ये देखें जी। आटा, सिर्फ आटा सस्ता हुआ है, पहले की निस्बत थोड़ा सा आटा सस्ता हुआ है। हाँ जी। चावल देखें जो अच्छी क्वालिटी के हैं वो अभी भी जो मार्केट का होलसेल रेट है वो 360-70 रुपये है। तो जो दुकानदार लाएगा उसने 400 बेचने हैं या 380 बेचने हैं। वो महंगाई हुआ, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ कमाई कर गया। दुकानदार, छोटे दुकानदार ने क्या करना है?
दुकानदार जो जगह जगह गलियों में मौजूद हैं उन्होंने चीज़ें महंगी की हुई हैं, ये पीछे से ही चीज़ें महंगी हैं। ये पीछे से महंगी हैं, ऊपर से मसरेट आ जाते हैं जी। तो आप ये कंट्रोल रेट पे, वो कैसे कंट्रोल रेट पे बेचें? जब पीछे से महंगी ला के आगे बेचेंगे तो कैसे कंट्रोल रेट पे बेचेंगे? 10, 20 या 30 रुपए मुनाफा भी ना हो तो कौन सा कारोबार है जो 10, 20, 30 रुपए 400, मगर 10, 20, 30, 10% भी नहीं बनता वो। बहुत शुक्रिया आपका। तो लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है कि महंगाई जो है वो कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ती चली जा रही है। जहाँ दावे किए जा रहे हैं, यहाँ हम देखते हैं कि मजिस्ट्रेट आते हैं, चलान करते हैं, उसके बाद वही रूटीन जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं कि चीज़ें महंगी बेचनी है, हमने चलान करने हैं। चलान करने के बावजूद, भारी जुर्माने करने के बावजूद लोग जो हैं वो हम देख रहे हैं कि डबल कीमतों पर चीज़ें ख़रीद रहे हैं। मेरे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। इससे पहले लोगों से जानने की कोशिश की है कि महंगाई कम हुई है कि नहीं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब जब भी तकरीब से खिताब करते हैं एक ही नारा लगाने की महंगाई हमने 38% से कम करके 1% कर दी है। कितनी कम हुई है महंगाई, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपका? शुक्र है अल्लाह का। इससे पहले यही मौजूद थी, जैसे ही अंडर हुई हूँ, लोग कह रहे हैं महंगाई किसी सूरत कम नहीं हुई है। तो महंगाई कोई भी कम, वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं महंगाई कम हो गई है। वो कह रहे होंगे, वो खुद सरमायादार है। ये तो आकर गरीब का हाल पूछे तो उन्होंने को पता लगे ना कि कोई रोटी भी खा रहा है कि नहीं। यहाँ तो सुबह खा लेते तो दोपहर को फाका है। वो कह रहे हैं महंगाई है, चने के अब 20 रुपए अब ज़्यादा हुए हैं। यासीन बलाल साहब वो घर में बैठे हैं वज़ीर खुराक, और दुकानों पर फिरो, गोदामों वालों को पकड़ो, सस्ता करें। वो तो घर बैठे हैं, पैसे आ जाते, खा जाते हैं। सस्ती कहाँ से? गरीब तो पीसता जा रहा है, सरमायादार होता जा रहा है। मैं खुद वर्कर हूँ, मैं नून लीग का वर्कर हूँ। मैं 40 साल से वर्कर हूँ, 40 साल से। हमारी मरियम साहिबा कहती थी कि मैं बिल पकड़ के खून के आंसू रोती हूँ जब बिजली का बिल और गैस का बिल आता था। अब मैं कहा वो नहीं रोए, मैं 40 साल का वर्कर रो पड़ा हूँ। मेरे 5 बच्चे हैं, मैंने सारे उठा दिए स्कूल से। ये चने लगाए, मैं 40 साल का वर्कर हूँ। मेरे पास बटुआ कर रहे हैं, मैं दिखाता कार्ड भी सारे। बच्चे स्कूल से उठा लिए आपने, नाइंसाफी नहीं की बच्चों के साथ। तो कहाँ से क्या कसूर है? तो क्या पढ़ाएंगे नहीं उन्हें? तो कहाँ से पढ़ाऊँ? सरकारी स्कूल बनाए उन्होंने के कौन से? वहाँ को क्या मिलता है? सरकारी स्कूल भी वो बंद कर रहे हैं। ये देखो गरीब की रेहड़ियाँ उठाई जा रही हैं। कहाँ जाएगा गरीब आदमी? रोटी खाएगा कहाँ से खाएगा? तो फुटपाथों पे रेहड़ियाँ लगा दी हैं ना उन्होंने, सब्जियों फलों की। किधर? वो भी 200 रुपया रोज है। फुटपाथ पे लगा वो जो सी रेहड़ियाँ इन्होंने दी है वो 200 रुपया रोज देते हैं, वैसे नहीं लगी हुई। अच्छा, नहीं तो जाके किसी रेहड़ी वाले से पता कर लो। मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं 40 साल का वर्कर हूँ। जब मियाँ नवाज शरीफ वजीर खजाना था, अच्छा, जिन्हें जो वज़ीर-ए-आज़म था वहीं वज़ीर आला था, मैं उस वक्त का वर्कर हूँ अपने बाप के साथ। मेरा बाप फोत हो गया है। इतनी आपने वफा की है, बदले में क्या मिला है? मैंने इधर एक आदमी के साथ लड़ा हूँ, 40-40, 100-100, 200 आदमी के साथ। मैं इधर 200 आदमी से लड़ता था। आखिर मैंने चने लगाए, बच्चे स्कूल से उठाए हैं, कहाँ से रोटी खिलाएं? कंपेन इतनी की है आपने नून लीग की, बच्चे स्कूल से उठा लिए, घर के अखराजात नहीं पूरे कर रहे। मरियम साहिबा को पता है आपने तो चने लगाए हुए हैं। उन्हों को वो चाहिए जो उन्हों का आदमी फ्रॉड मारते हैं, जाके झूठ बोलते हैं मैंने ये कर दिया, मैंने। उन्हों को चाहिए अपने आदमी भेजे इलाके में, देखे कि कौन बंदा काम कर रहा है हमारा। नून लीग किया तो जो हमारे वर्ग के वर्करों ने चने लगा रही हैं तो बाकियों का क्या हाल होगा? कह रहे खजाने में कुछ नहीं है, 7 लाख रुपया कह रहे खजाने में कुछ नहीं था। 7 लाख रुपया तनख्वाह हुई MPA की, वजीरों की 10-10 लाख हुई। वो खजाना खाली है तो तनख्वाहें क्यों बढ़ रही हैं? गरीब की तनख्वाह बढ़ाते हैं, 5% बढ़ा दो, और प्राइवेट किधर जाएगा? वो तो मर गया अपनी ताह पे। ये देखो ये बन रहे हैं, ये करोड़पति हैं, ये बना रहे हैं फ्री फीस भी लीला, वर्ल्ड बैंक बनवा रहा है। गरीब आदमियों को वो देखो, उसका मकान का नाम है मौत का मंदिर। उधर 8 के 9 फैमिलियां रहती हैं। वो कह रही मेरा भी बताएं। वो गिर जाएगा तो 5-5 लाख देने आ जाएंगे, बनाएंगे नहीं। ये सही है बिल्कुल, देखो बना रहे हैं, वो बिल्डिंग के पीछे सही है बना रहे हैं। जो बनने वाली है उसको नहीं बना रहे, उसको नहीं बनाना। उन को 5-5 लाख देंगे, जितने आदमी उन के मरेंगे। ये पीछे गली में मरे थे, 5-5 लाख दिया था। और मरेगा उसने आके तो नहीं खाना, मरे हुए ने। और जिंदा को 2 देना है तो मरे हुए को क्या देना है? जैसे कि हमारे जैसे वर्करों ने देखो चने लगाए हुए हैं, 40 साल का वर्कर चने लगा। 40 साल आपने नून लीग की खिदमत की है, बदले में कुछ नहीं मिला आपको? आप समझते हैं नून लीग ने अवाम के लिए कुछ किया है? ना, कुछ भी नहीं।
मार दिए इन्होंने बिल्ला। 40 साल से आपको पता था, फिर भी मैं आसपास के कैमरे की आंख से आप देखें जरा कि इतने लोग खड़े हैं, जब तक मियां नवाज शरीफ रहा उसने महंगाई पे भी कंट्रोल रखा था। जब वो गया उसको हुकूमत आई 1.5 साल 2 साल, हुकूमत आई नहीं। जैसे कि ये आया इमरान खान भी सुन लिया भी डाकू सी छड़ दे ओदे पीजिया हाले तक सारे पीजदे पे ने। वो ना महंगाई करदे भी अगो आके वो डाकू दी भी अगो डाकू ही निकले ने। अच्छा, की हुकूमत में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी अब आके हो गई है। सबसे पहले शुरू में महंगाई उसी ने की है। किसने? इमरान खान साहब। मैं बात कर जी, महंगाई उसने की, रहता खुदा आके सारा कुछ इन्होंने महंगाई कर दी। खजाने में कुछ नहीं, ओ खजाने में कुछ नहीं है तो मुल्क का सोचो। ये 7-7 लाख तनख्वाहें ना दो, 10-10 लाख तनख्वाहें ना दो, आवाम का सोचो। महंगाई है, परचून के सामान कम करो, बिजली कम करो, गैस कम करो। सामान किसने महंगे कर देंगे? ये सब दालें हैं, ये दालें हर चीज महंगी है। दुकानदार जब ताजरों को नहीं पकड़ेंगे तो महंगाई होगी ना। जब गोदामों के गोदाम भरे हैं वो तो करोड़पति हो गए, गोदामों वाले तो करोड़पति हो गए। ये 1 रुपया बजे उनको करोड़ों रुपए बढ़ गए क्योंकि गोदामों के गोदाम भरे हुए। तो वो आगे से वो महंगा देगा तो ये भी महंगा बेचेंगे। ये जैसे अब चने को 20 रुपये ज्यादा हो गए, ये 300 से भी ज्यादा हो गए। कुछ यहाँ ये 3 रुपए किलो थे, अब 300 से भी ऊपर है। मर तो गरीब रहा है, सरमायादार को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बेचारा एक टाइम की खाता है 2 टाइम भूखा सोता है। मैं 5-6 लाख रुपए का कर्जई हो गया हूँ बिल दे दे के। बच्चे मैंने स्कूल से उठा लिए, मैंने तो इसीलिए ये पार्टियाँ भी छोड़ दी हैं कि मजदूरी करें, बच्चों को रोटी खिलाएं या सियासत करें। जब कचहरी हम जाते थे तो हमदा शुबाद की तरीक होती तो 40-50 आदमी होते थे हम तरीक पे पकड़े जाए तो हम तो जब वो हुकूमत आ जाती है तो वो दूसरे लाटू आ जाते हैं ऐशे करने के लिए। वो वर्कर वही पिस रहा है हमारे जैसा माड़ा। तो वो बादशाह जिसको कोई नहीं पता वो बादशाह ही कर रहे हैं। कहते हैं हमें अपने वर्कर का एहसास है। मैं तो आपको जिंदा मिसाल दे रहा हूँ। हाँ। मैं कहूँ तो अभी घर से कार्ड ला के दिखा दूँ, इन्हों को पूछो मैं ये भी नून लीग है, मैं कितने साल पुराना। वो कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो कह रहा हूँ क्यों कि हम तो पीस गए। अच्छा, चाहे नून लीग हो चाहे कोई भी हो, ये देखिए तारों का निजाम, ये देख जवाब मैं आपको दूंगा। जी। ये देख लें, अच्छा, ये सड़कें देख लें, गलियां मोहल्ले देख लें, सब सड़कें बना दी, गलियां अपग्रेड कर दी। किसी ने भी कुछ नहीं किया यहाँ पर। अच्छा। किसी ने भी कुछ नहीं किया, सब झूठ बोलती है। ये देख लें जो निजाम है, हर बंदा अपने खाकर लेकर आता है और रात को गैस नहीं होती। कुछ भी नहीं है, किसी ने कुछ नहीं दिया। ये सिर्फ आपकी मदूद है, मीडिया जिक्र मदूद है। ये किया, किसने भी कुछ नहीं किया। दवाइयों का कहते हैं घर में मिलेंगी, किसको मिल रही है? दवाइयां घर में किसी को भी नहीं मिल रही। कैंसर की, इरकान की, वो कह रहे हैं किसी को भी नहीं मिल रही, किसी को नहीं मिल रही। वो कह रहे हैं 1 दफा आई है, मुबारक हो, 1 दफा तो आई है। सिर्फ 1 दफा आई है बेटा। अच्छा, उसके बाद मैंने फोन किया, फोन किया आपने पंजाब की टोली में जी। उनका ये जो स्कीम चलाई थी ना मरियम साहबा ने वो बंद कर दी। बात सुन ले पूरी, अपना मरीज लाएं, चेक कराएं, उसके बाद उसके मुताबिक आपको दवाई देंगे। ठीक है, मैं चुप कर गया। फिर मैं ये नवाज शरीफ साल आया ये सैर मिठे में, वहाँ चला गया, काफ़ी देर पे चल रहा था। उन्होंने फरा, फिर मेरी बेगम के ये हालात हो गया था कि तकलीफ होगी ज़बरदस्त। एमरजेंसी में ट्रीट की, 4 दिन 6 दिन उन्होंने उनको एडमिट किया। फिर मुझे दवाई अच्छी मिली। उसके बाद मेरे ना कोई आया, ना किसी ने मुझे फ़ोन किया, मैसेज भी आए थे। अच्छा, क्या? हाँ, जो बात गलत सच्ची है सच्ची। फिर मैं गया, उन्होंने कहा नहीं जी, मैंने फ़ोन किया जी वो स्कीम बंद हो गई है। मरियम साहब ने ये कह रहे स्कीम बंद हो गई है। मैं सांस की दवाई खाता हूँ। अच्छा, वहाँ से लो 60 रुपए की है, अच्छा, वहाँ से लो 50 रुपए की है। गवर्नमेंट का क्या काम होता है? गौर करना। कोई भी गौर नहीं कर रहा। एक ग्रेड ही नहीं है उनके। अब किसी से पूछ लें, मैं कोई झूठ कह रहा हूँ। सांस की दवाई मैं रोज खाता हूँ, वो देती हैं 60 रुपए की, वो देते हैं 50 रुपए की। उसके आगे चले जाओ वो देगा 55 रुपए की। अपने अपनी दवाइयों पे भी रेट अपने लगे हुए हैं। किसी का एक रेट ही नहीं है किसी का भी। ये निजामी साहब खड़े हैं, इनसे पूछ ले आप, हम गलत कह रहे हैं। निजामी साहब ये शिकवे कर रहे हैं कि वो स्कीम भी बंद हो गई,
कौन सी? अद्वियात घरों तक पहुंचानी थी आपकी दहलीज पर, आपकी दहलीज पे पहुंची होंगी। बात तो सुने ना, सबसे पहले तो मैं आपको डेवलपमेंट के हवाले से बता रहा हूँ। ये बता रहे हैं कि ये तारे शारे, ये सारा प्रोजेक्ट है वॉल सिटी अथॉरिटी का। वॉल सिटी अथॉरिटी ये काम कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, हमें 8 करोड़ रुपया मिला है हमारे यूनियन काउंसिलों को। कितना बिल है? 8 करोड़ रुपया मिला है ये डेवलपमेंट के हवाले से जी। अच्छा, ये आप यहाँ से पीछे फसील रोड की तरफ जाएंगे, पूरी जो रोड है ना सारा हमने खत्म तोड़वा दी है नए सिरे। काफी जब ये शहबाज शरीफ साहब थे ना जिस दौर में, ये उस वक्त का सारा काम हुआ है। 8 करोड़ मिला है, 8 करोड़ मिला है। ये जो हमारा ये सिस्टम चलना है, ये जो तो कह रहे हैं डेवलपमेंट मैं बताता हूँ डेवलपमेंट के हवाले से। और दूसरी बात ये आप गलियों में चले जाएं, हमने गली में तोड़वाई हैं, गलियाँ नई बन रही हैं जो बनने वाली हैं। जहाँ तक साफ पानी का ताल्लुक है, नए पाइप डलने लगे हैं। आप नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना, आपने मेरे साथ सर्वे करना चाह ठीक है। मैं वही करने लगे, वही कल मैं करना पे। जो गलियाँ टूटी भजी कह रहे हैं ना, ये सारी बन रही हैं जो टूटी हुई हैं। जहाँ काम होने वाला है हम वो काम करवा। मैं इस इलाके का काउंसलर हूँ, हमदा साहब के हल्के में ही मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा अंदरून शहर मुझे बड़ी अच्छी तरह जानता है और अल्लाह की रहमत से हम लोग काम करें। अब ये देखें मरियम नवाज का जो सोलर सिस्टम प्रोग्राम आया, जो उन्होंने अपना क्या उसको कहते हैं जो ये कर रहे हैं ना हमदा साहब जो कर रहे हैं, ये सारा काम हमारे इधर। मरियम नवाज ने राशन प्रोग्राम, ये हमारी यूनियन काउंसिल में हो रहा है और 100 लेडीज आ रही हैं। कभी चक्कर लगाएं, मिला किसी मैं बता नहीं अभी तो वो जो भी ये बात साहब खड़ी हैं, इनसे पूछे देखो ये जो हमारे निजामी साहब कह रहे हैं ना, इतने करोड़ इधर मिला है, इतने करोड़ 36 निजामी साहब करोड़ कितने गए? मैं तुम आपको बताने लगा। ये गलियां इलाके बनाने लगे हैं, ये जो इधर लगा रहे हैं, ये राशन लोगों को कम करें, खाने पीने की चीजें कम करें, इन्हों को पता लगे वोट इन्हों का और ज्यादा बने। क्योंकि ये किसी ने सड़कें खाने को नहीं देखनी, गली खाने को नहीं, पेट भूख मांगता है, रोटी मांगता है जी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਲਵੋ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਫਰੋਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं 40 साल का वर्कर नून में यहाँ पे हमारे इलाके में। और आज आप देख लीजिए, जब ये भाई साहब कह रहे हैं ना ये दवाई 60 रुपए की बेचते हैं, ये इनके अपने रेट हैं। ये इसमें गवर्नमेंट का क्या कसूर है मुझे आप ये बताइए। चाहे तो कंट्रोल करवाए, कैसे कंट्रोल? जब बात सुने, जब एक मिनट यार ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਟਰੱਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲਈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਬਕਾਇਆ ਟਰੱਕ ਉਂਝ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਹੀ नहीं जाता ਸੀ ट्रक। जब इनका इधर देखें, जब हमारी गवर्नमेंट थी ना, इधर देखें, जब हमारी गवर्नमेंट थी, मैंने 200 रुपए का 10 किलो का तोड़ा आटे का ऊंची मस्जिद के नीचे, 400 रुपए का 20 रुपए का, ये लोगों को पता होगा। अब ये लाला बात है, ये माने या ना माने, हमने दिया है यहाँ पे लोगों को खड़ा करके और वाफर लोगों को दिया है। एक मिनट भाईजान, एक मिनट निजामी साहब क्या कह रहे हैं? मार के दबे गए मौजूदा भान गल करो जी। मौजूदा गल कर रहे हैं, मैं मौजूदा गल कर रहा जो ਇਹ ਰੋਦੇ ਝੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡੋ। ਅੱਛਾ, ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੰਡਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣੋ ਰੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ मिलता है। पानी का बिल आ रहा है, ठीक है। पहले हमें आता था 400-600, ठीक है, ऐसा ही है। गाँव से बात मेरी सुने, आपने फॉलो करके आगे कब उनको बताना है, वायरल करना। 550 रुपया उन्होंने हमारे बिल पे सूरज लगाया हुआ है। किस चीज़ का वो निजाम है जी? मौजूदा गल करो, छोटा दफा करया करो। 550 रुपया सूरज का लगाया, ये गली सफाई हो रही है जी। क्यों लगाया भी? किस चीज़ का? वो है बोलने वाला, जो जाएगा उनको भाई लेना लेने चल जा, ठीक है। सही कह रहे हैं। अब 1220 रुपए दे रहे हैं, 1220 दे रहे हैं। 550 रुपया किस चीज़ का लगाया इन्होंने? किस चीज़ का? को है इनको पूछना। किस चीज़ का लगाया निजामी साहब? मैं बता रहा हूँ, आप इनकी बात सारी गल्ला आपने ना करनी है, मैंने भी जवाब दिया, सारी गल का जवाब मैं बताता हूँ। इधर देखें, कोई भी नहीं, मैं एक बात बता दूंगा आपको, ये जो सामान गुजार से ना थोड़ी बहुत अच्छी हुकूमत हो रही है इनकी। वो क्या कि थोड़ा बहुत गरीब को रिलीफ मिल रहा है। ये और जो कोई ना जो ये टीवी पर बातें करती हैं वो सब झूठ है। मैडम ये जो काम बता रहे हैं, ये सारा इमरान खान किया, हम लोग भुगत रहे हैं। IMF से कर्जा लिया इन लोगों ने। सर यार मैंने गल करना, जवाब दे हो, अब मैंने जवाब दे वो उनका किया। अब हम नून लीग वाले भुगत रहे हैं। वो किस तरह भुगत रहे हैं
कि महंगाई जो थी ना, आटा देख लीजिए उस दौर में कितने का था, चीनी कितने की थी। जैसे ही इमरान खान साहब आए हैं, इन लोगों ने मदीने की रियासत बनानी थी, 1 करोड़ नौकरियाँ मिलनी थी, 1 करोड़ घर मिलना था, ये कहाँ चले गया घर? और मदीने की रियासत के यार सबर है, मदीने की रियासत में वही गला पे करना और वजह नाल सारा काम हुआ है। इमरान खान की वजह से आज हम लोग ये भुगत रहे हैं जो कुछ हमारे उधर पाकिस्तान में हो रहा है। मकसद ये है कहने का, बात करने का, कि जो कुछ ये कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला अनकरीब आपको इसकी आवाज़ भी आएगी और देखेंगे भी आप इनको कि हम लोगों ने यहाँ पे कौन कौन से काम किए। देखिए मेरी बात सुनो जी। अब गैस का बिल का क्या हाल है? अब गैस आ रही नहीं, गैस के बिल कभी इतने आए थे? मेरी बात सुनो, कभी नहीं आए थे, मैं बताता हूँ। कभी इतने बिल नहीं आए थे, ठीक है। हमारा कितना आता था? 200, 400, 600 तक काफ़ी देख रहा है, 800 रहा है। अब ये मुझे पीछे कितना आया है? 1600 रुपया। क्यों बढ़ाया है? गैस नहीं है, गैस नहीं है, लेकिन बिल आ रहे हैं। कई लोगों ने मीटर कटवा दिए, कटे हुए मीटर के भी बिल आ रहे हैं कुछ लोगों को। क्यों? हाँ। किसी से पूछा है, उसकी वजूहात क्या है? गैस का बिल क्यों इतना आ रहा है? क्या ये IMF ने कर दिया? और भाई हमने लिया। वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं IMF को अलविदा भाई कह हमने देंगे। लिया है। क्या कब होगा? IMF के बिना मुल्क चलेगा? नहीं ऐसी देना खुल के गला करो, कर दे। बात ये है कि जो गैस की बात कर रहे हैं ना ये लोग, ये जो गैस की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान बिल्कुल डिफॉल्ट में चला गया था। पढ़े लिखे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जो पढ़ी लिखी बात है। अब पाकिस्तान मैं बता रहा हूँ, इंशाल्लाह पाकिस्तान अब डेवलप हो रहा है। अब पाकिस्तान डेवलप हो रहा है। पाकिस्तान अब कहाँ है? अब पाकिस्तान ऊपर है इंशाल्लाह। पाकिस्तान फकीर दी दुआ है, अल्लाह पाक दी दुआ है कि जेड़ा आएगा लुट के ले जाएगा, पाकिस्तान इत्थे ही रहेगा। इन्हों दुआ है कि देखो जेड़ा आंदा लुट के ले जांदा ए उत्थे ही है। ये भी आपको, ये भी बड़े पुराने पाकिस्तान किथे नहीं जाना, इन्हों मालक है फकीर दी दुआ। बहुत ज्यादा गरीबन नवाजे जी। वो गल्लां मेरियां सुन लो, जेड़ा भी आया ना, जेड़ा भी आया, नून लीग है, PTI है, काब लीग है, पीपल पार्टी है, किसी ने कौम का कुछ नहीं सोचा, अपने ढिड भरे ने। की समझते जी? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। हर बिल ते 3500 बिजली के बिल के ऊपर जो टैक्स है ਲੋਕਾਂ मालूम ਨੇ है? ਮੀਟਰ ਲਵਾਤੇ कौन से ਨੇ, टैक्स हैं? ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੀਟਰ ਲਵਾਤੇ ਨੇ, ਗੈਸ ਦੇ, ਪੱਤੀ ਦੇ, ਲੋਕੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇਣ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਜੀ? ਇਹ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਨ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨੋਟਾਂ ਸਿਰ ਤੇ, ਅੱਗੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੰਦਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਵੈਤ ਬੋਝ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਿਸਰਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਜੀ? मैं तो 5 बच्चे उठा लेने, छोटे ला लेने। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੇਬਾਈ ਕਮੈਂਟ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ बेरोजगारी ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं महंगाई कम कर दी। ਉਹ ਭਾਜੀ 1 ਮਿੰਟ यार ਲੈ ਦੇ, ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ। देखिए खुदा के लिए क्यों आप ये इनको दिखाएं। आप खुदा के लिए कब की है? वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं। ये मैं झूठ नहीं बोल कह रहे रही। हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ। आवाम जो झूठ बोल रही है आई है, तू जो थल्ले आई है। कहाँ नीचे? नहीं ਆਟਾ अच्छा ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਅਸ਼ੀਆ ਥੋੜੀ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰਨ ਨਾ। बिजली के बिल, गैस के बिल। हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਲਵਾਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਰਦੇ मेरे ਲੈ के साथ बिल। रहिएगा आप लोग। तो इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, मेरे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। अंदरून शहर में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब, मरीम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब, हमजा साहब, इनका ताल्लुक अक्सर लोग कहते हैं कि इसलिए है यहाँ से क्योंकि इसको नून लीग का गढ़ कहा जाता है। लेकिन नून लीग के वर्कर्स मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। बिजली के बिल, गैस के बिल कम हुए? बता तो रहे हैं। मैंने अभी एक बल्ब जलाता हूँ, एक बल्ब। सर्दियाँ जो है ना, ना फ्रिज चलती है ना कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह पानी आ रहा है, तो 12,000 रुपया बिल दिया मैंने, 12,500। मेरे पास रसीद पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरा हाल है 12,500 एक बल्ब का। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਾਲ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਥਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। माल मकाना ने विच अपनियां बत्तियां ठोकी। ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ। लेस्को के बाद बहुत ज्यादा है। हाँ, लेस्को के बाद बहुत ज्यादा है, ये लिखा हुआ। ये लेस्को के उनका बाद खर्चा अलग है। लेस्को के बाद बहुत ज्यादा है।
गवर्नमेंट ने लगाया जी ये हमारे भाजपा है, ये क्या है? जीएसटी क्या है? जनरल सेल टैक्स है ना, हम यहाँ क्या करते हैं? जनरल सेल है क्या? किसी ने पूछा है आज तक? जीएसटी बिल में भी आ रहा है, बिजली के जीएसटी, नलके के बिल में भी आ रहा है जीएसटी, गैस के बिल में। ये जीएसटी है क्या? मुझे समझ तक आज ये जीएसटी है क्या? फलाना बिल, फलाना खर्चा वो कौन पे डाल दो, तीसरा खर्चा। तो यार क्या कर रहे हो तुम लोग? अपने अखराजात बस पूरे करना जानते हो, आवाम का सोचो यार। ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ एमपी एमएनए की तनख्वाहें देखी आपने कितनी बढ़ गई? और मजदूर की तनख्वाह 37,000 नहीं करवा ਐਡੀਆਂ सके। ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਜ਼ੀਖਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਮੈਗ ਲੈ के मजदूर आते की हैं। तनख्वाह के 37,000 का ऐलान किया गया, किसी मजदूर को 37,000 किसी मिला? को मिलती है, किसी को। ये हमारे बच्चे जाते हैं आदम क्लास मार्केट में, सेलमैन है, 25,000 से ऊपर नहीं है। कौन दे रहा है 37,000? कोई भी दे रहा है, कोई दे रहे हैं? और एमएनए एमपी की ਲੈਣਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। नहीं होता। हाँ 35,000 ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਲਾਹੌਰਨਾਮਾ ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। मैडम आपको तो चाहिए पूरे 8 दिन प्रोग्राम करना। यकीन करो मैं सही बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो भी है जो इस हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं वो काट देते हैं। ये सही रही हैं, सारी जिंदगी इन्होंने नून लीग को दी है। ये भट्ट साहब है, इन्होंने दी है। क्या दिया उन्होंने इसकी? क्या दिया? ਪੁਰਾਣੇ ਨੂਨ ਲਿਖੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। मियां साहब ने, मियां हाँ जी, नवाज शरीफ साहब ने, मियां शहबाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब ने। ਉਹ ਮੇਰੇ कहाँ पे? ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ किस चीज की ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ नौकरी? ਡਰਾਈਵਰ ਐਂਡ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆ। अच्छा ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਲ ਫੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਾਰਟੀ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਲਈ ਫਾਈਲ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ मेरी गल मेरी जात मियां साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये आपने ही इनको नौकरी दी थी। हाँ दारा, एक बार फिर से इनमें नजरसानी कर ले। ਕਾਇਦੀਨ ਹਮਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਆ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੁੱਟ। 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 30 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੂਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਨੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਨੇ, ਚਨੇ ਲਾ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਮਰਨ ਤੇ रवादार सी है। कटर कहते हैं। कटर ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਤੱਕਾ ਮੈਂ ਲਾ ਲਿਆ। कसम से ये बात है। आज ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਘਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਇਹੋ ਐਡੇ ਕੋ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਈ ਚਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਘਰ ਫਾਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਡਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मुझे ये बताएं कि महंगाई आने वाले साल की तो बहुत दूर की बात है, इस साल में कुछ महीनों में महंगाई कम होगी? ये अल्लाह ही जानता। नहीं होगी, अल्लाह ही जानता। नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ये सब होगी ना, ये खुद कह रहे हैं IMF की शराइत हमें माननी सारे पड़ेगी। सरमायादार ने की बात कर रही है ना, सियासतदान सारे सियासतदान सरमायादार ने क्यों कर्जा लेंदे ने? बेटे ये नहीं उतार सकते। एक कोलों पाण कोलों लाण आवाम दा सुख दा साहब है गरीबां नूं। आप महंगाई की बात कर रही है ना जी। आपके पीछे स्टोर है, पूछ ले इनसे, पूछ ले ऑयल का क्या रेट है, पूछे चावलों का क्या रेट है। कहते हैं ना महंगाई नीचे आई है, हमें तो वही कुछ मिल रहा है, जी, हमें तो वही कुछ मिल रहा है। 550 का वो किलो का महंगाई पैकेट कम दे रहे होगी? हैं। वो भी लोग कुछ भी नहीं वो हुआ। हर बंदा यही कह रहे हैं। बहुत मुश्किल है। क्या वजह है उसकी? क्या वजह है? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਗਿੱਚੀਆਂ ਘੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। कुछ भी नहीं दे रहे। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੇਟ, ਕੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੇਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। दवाइयाँ मुफ्त मिलती ਨਾ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਮਰੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ।
ਫਟ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਉਹ ਤਾਂ अंदर नहीं लंघन देना जब तक पैसे ना बढ़ाओ, अंदर जान नहीं देना पैसे ना। रिश्वतें लेते हैं ना गरीब बंदे। मरियम साहिबा ने तो कहा था घरों की दहलीज पे दवाई पहुंचा देंगी। कुछ नहीं उन्हें कीता, कुछ नहीं कीता, कोई जान साड़ी ही नहीं गा। तड़प तड़प कैसे मरने। मरियम नवाज कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ गरीबों को दिलासे दे रही। मेरी गाल पुत्र काम वो करना चाहिए जरा जरूरी है। देखो सब तो बड़ी गल है हस्पताल सुकून होना चाहिए। हस्पताल ऑपरेशन करवाना तो अंदर अंदर पैसे ही मंगणगे, वो नहीं माफी देंगे। उस बंदे नू इलाज नहीं होता होएगा जिंदों तक उन्हें पैसे। मरियम नवाज कहती थी हमें वोट डालें, हम आपका कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं मरियम नवाज ने किया। ये सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। गरीब बंदे को सोचते हैं मैडम कि तुसी रोटी ले लो पूरी, इन्नी की रोटी दे के ना जांदे ने। खुदा दा खौफ करो, कोई रोटी तो खान जोगा खाओ। महंगाई कम हो गई है। हैं महंगाई कहाँ कम हुई? महंगाई तो कम हुई नहीं। ये बातें हैं सिर्फ मैडम। नहीं महंगाई च फर्क हैगा, लेकिन जेड़ी चीज च तकलीफ है वो तो हल होनी चाहिए। फर्क नजर आ रहा है, कुछ छोटा मोटा फर्क है वे। दसो ना किस चीज च आ रहा है। भाईजान काफी सब्जियां च फर्क पिया है, कुछ फर्क होर चीज़ां च भी पिया। नहीं वो कोई ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ जरूरी करो, हस्पताल जरूरी करो, बड़ी मुसीबत। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। खुश रहे। लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है। अंदरून शहर लाहौर जिसे कहा जाता है, नूनी का गढ़ कहा जाता है, और इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है लोगों की, किस तरह ये इस वक्त पूरा मजमा इकट्ठा होके वो ये समझ रहे हैं कि शायद मैं ही उनके किसी न किसी तरह मसले हल कर दूं। लेकिन मेरा काम सिर्फ आवाज़ पहुंचाना है ऐवान तक, पंजाब असम्बली जहां पर इस वक्त MLA और MP मौजूद हैं, जिनकी लाखों में तनख्वाहें मौजूद हैं। अभी भी हम अंदाज़ा लगा लें कि उनको यही है कि शायद मैं ही उनकी आवाज़ बुलंद करने यहाँ मौजूद हूँ। तो यकीनन मरियम नवाज साहिबा से भी मेरी रिक्वेस्ट है, वज़ीर आज़म साहब से भी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने दावा किया है कि महंगाई कम की है, लेकिन महंगाई हमें कम होती हुई नज़र नहीं आ रही है। ये मैं नहीं कह रही, यहाँ के लोगों को कहना है। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।